दोस्तों, आपको यह खत याद है जो कि लिया गया है आपकी NCERT की कक्षा तीसरी की पुस्तक आस पास से, जो कि है पाठ 17 से। ये वही खत है जो रीना ने अपने दोस्त अहमद को लिखा था। तो ये खत तो हमने देखा था, पर क्या आपने इस खत में एक ख़ास चीज़ देखी? वो है ये स्टैम्प। क्या आप जानते हैं सारे खतों में जो भी चिट्ठियाँ लिखी जाती है, सब पोस्ट कार्ड पे एक ख़ास स्टैम्प लगाया जाता है, जो कि लगाना बहुत ज़रूरी होता है। क्या आपने कभी अपने आसपास किसी चिट्ठी पर स्टैम्प देखा है? क्या आप किसी को जानते हैं जिन्हें स्टैम्प कलेक्ट करने का यानी स्टैम्प इकट्ठा करने का शौक़ हो? मैं मिली कुछ ऐसे लोगों से जिनको स्टैम्प इकट्ठा करना बेहद पसंद है। उन्हें बेहद पसंद है अलग अलग तरीके के स्टैम्प इकट्ठा करना। तो आइए आपको भी उनसे मिलवाती हूँ और हम भी देखते हैं अलग अलग स्टैम्प्स, यानी कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टैम्प्स। तो आइए हम भी देखते हैं। तो सबसे पहले मिलिए उस इंसान से जिसने इसी साल यानी 2021 के स्टैम्प्स इकट्ठे करे हैं। देखिए ये वाला जो स्टैम्प है, इस पर ये स्टैम्प पे है 50 साल हुए हैं हिमाचल प्रदेश को राज्य बने हुए, तो ये उसकी तस्वीर है। इस स्टैम्प पे तस्वीर है भारत बांग्लादेश के अलग अलग चीज़ों की, अलग अलग इमारतों की, क्योंकि भारत और बांग्लादेश की दोस्ती को 50 साल पूरे हुए। ये तस्वीर है महात्मा गांधी को जब वो पहली बार ओडिशा गए थे उसकी, क्योंकि उनकी इस यात्रा को पूरे के पूरे 100 साल पूरे हुए। तो इस स्टैम्प पे यह बना है, और इस वाले स्टैम्प पर बना है हाई कोर्ट, और इस स्टैम्प पर बने हैं सुभाष चंद्र बोस, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस के जो जयंती थी यानी उनका बर्थडे जो था उसको 125 साल पूरे हुए। और ये जो तस्वीर है ये है राजयोगिनी दादी जानकी की। तो ये जो तस्वीर है ये है कि राजयोगिनी यानी जो योगा करते हैं उनकी। तो हमने 2021 के स्टैम्प्स तो देख लिए, चलिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं और मिलते हैं हम 2001 से लेकर 2020 तक के स्टैम्प से। देखिए कितने सारे स्टैम्प्स हैं ना यहाँ। सबसे पहले देखिए इस स्टैम्प को, यहाँ पे कोई डांस चल रहा है। दरअसल ये कालबेलिया डांस है। कालबेलिया नृत्य जो है वो राजस्थान के जो कबीले हैं वहाँ पर बहुत ही शौक से किया जाता है। ये उनका खास डांस है कालबेलिया नृत्य। क्या आपने कभी कालबेलिया नृत्य देखा है? उसके बाद ये जो स्टैम्प है इस पर तो एक मेंढक बना है यानी कि फ्रॉक। और ये वाला जो स्टैम्प है ये है भारत में जो हमारा क्राफ्ट म्यूज़ियम है उसका। ये क्राफ्ट म्यूज़ियम दिल्ली में प्रगति मैदान के पास है। और ये जो स्टैम्प है इस पे है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, यानी कि जो हमारे राइट्स होते हैं, जो लोग सामान खरीदते हैं उनके क्या अधिकार है उसके बारे में। देखो यहाँ लिखा है जागो ग्राहक जागो। उसके बाद ये देखिए ये तस्वीर में जो हैं इस स्टैम्प पर, क्या आप इन्हें पहचानते हैं? ये बहुत ही पुरानी एक्ट्रेस है जो कि बहुत ही फेमस थी, जो कई फिल्मों में आई हैं। ये हैं मीना कुमारी, नीचे लिखा भी है ना मीना कुमारी। उसके बाद ये वाला जो स्टैम्प है ये है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। ये जो इस पे तस्वीरें बनी हैं ये बहुत पुराने ज़माने की खुदाई से जो नीचे से निकली हैं चीज़ें उनकी हैं। उसके बाद ये जो स्टैम्प है इस पे बने हैं तेजाजी महाराज, और इस स्टैम्प पर बना है एक मंदिर गोदी जी मंदिर। और ये वाला जो स्टैम्प है इस पे बने हैं श्रीनिवास रामानुजन। और ये देखिए ये कौन है? ये है रविंद्रनाथ टैगोर। तो हमने 2001 से 2020 के स्टैम्प्स भी देख लिए। चलिए अब एक और स्टैम्प का कलेक्शन देखते हैं जो कि है 1947 से 2000 तक का, यानी आज़ादी के बाद से 2000 तक का जितने भी स्टैम्प्स है, 2000 वाला जो साल था उस तक के वो वाले स्टैम्प्स। देखिए ज़रा कौन कौन से स्टैम्प्स हैं यहाँ। ज़रा इस स्टैम्प पर नज़र डालिए। इस पे बनी है मधुबनी पेंटिंग, यानी कि जो कि मिथिला की खास पेंटिंग है वहाँ बनाई जाती है। ये जो है ये हैं सम्राट पृथ्वीराज चौहान जो कि एक राजा थे। और ये देखिए ये कौन है इस स्टैम्प पे? ये है गालिब जो लिखा करते थे बहुत ही सुंदर कविताएं और शायरी।
उसके बाद ये जो है इस स्टैम्प पर लिखा है फर्स्ट एशियन गेम्स 1951, क्योंकि उस साल में पहला एशियन गेम्स हुआ था। इस स्टैम्प पर बनी है मीरा जो थी वो कृष्ण भक्ति में गीत लिखती थी। और ये जो है इनको तो आप पहचानते होंगे, इस स्टैम्प पर जो है ये हैं महात्मा गांधी। और इस स्टैम्प पर बने हैं कबीरदास वही जिनके दोहे हम पढ़ते हैं। और इस स्टैम्प पर बना है एक बच्चा जिसका नर्स ध्यान रख रही है, क्योंकि ये स्टैम्प बनाया गया 14 नवंबर को, जिस दिन था बाल दिवस यानी कि चिल्ड्रंस डे। इस स्टैम्प पर बने हैं तुलसीदास जी। और इस स्टैम्प पर लिखा है रिपब्लिक ऑफ इंडिया, और ये बनाई गई थी 26 जनवरी 1950 यानी 26 जनवरी को, क्योंकि उस दिन सबसे पहला गणतंत्र दिवस बना था भारत का। और देखिए ज़रा इस पर क्या लिखा है, इस पर लिखा है 3.5 आनास, 3.5 आने का ये स्टैम्प है। आना उस समय पर चलता था, आजकल जैसे रुपए चलते हैं उस समय पर भारत में आना चलता था। ये देखिए इस स्टैम्प पर लिखा है कलिकाता विश्वविद्यालय। तो हमने इतने सारे स्टैम्प्स देखे 1947 यानी आज़ादी के बाद के। अब ज़रा देखते हैं वो स्टैम्प्स जो हमें मिले आज़ादी वाले साल में, यानी कि जब भारत जो है वो आज़ाद हुआ, तो वो था 1947 यानी कि 1947 वाला साल। तो देखिए इन स्टैम्प्स पर क्या क्या है। ये देखिए यहाँ पे एरोप्लेन बना है और यहाँ लिखा है 15 अगस्त 1947, क्योंकि उसी दिन भारत आज़ाद हुआ था। इस पर बना है जो अशोका चक्र पर 3 जो हमारे लायंस होते हैं, जो शेर होते हैं, वो बने हैं, जो कि हमारे सिक्कों पर भी बने होते हैं। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे तिरंगा बना है इस वाले स्टैम्प में, क्योंकि भारत जब आज़ाद हुआ तभी तिरंगा जो है वो हमारा फ्लैग यानी कि झंडा बना। तो हमने देखे 1947 में आए हुए हमारे स्टैम्प्स। हमने अब तक ये तो देख लिया कि आज़ादी वाले साल में और आज़ादी के बाद के सालों में कितने सारे स्टैम्प्स आए, उनमें से कुछ स्टैम्प्स हमने देख भी लिए। लेकिन क्या आप जानते हैं आज़ादी से पहले भी तो चिट्ठियाँ लिखी जाती थी और तब भी स्टैम्प्स का इस्तेमाल होता था। तो आइए हम कुछ स्टैम्प्स ढूंढ कर लाए हैं जो कि हैं आज़ादी से पहले के। चलिए उन पर थोड़ी सी नज़र डालते हैं। ये रहे स्टैम्प्स आज़ादी के पहले के। तो देखिए इन स्टैम्प्स में क्या दिख रहा है आपको, ये सारे जो स्टैम्प्स हैं ये आज़ादी से पहले के हैं। इन पर जो लोगों की तस्वीर है वो भी आज़ादी से पहले के खास लोगों की तस्वीर है। ज़रा इन 2 स्टैम्प्स पर हम गौर करते हैं। ये वाला स्टैम्प देखिए, इस पर लिखा है 2.5 आनास। तो ये यहाँ पर भी आज़ादी से पहले भी आना चलता था। इस पर लिखा है 6 आनास यानी 6 आने का ये स्टैम्प है। इस पर लिखा है 2 आना, तो ये 2 आने का स्टैम्प है। इस पर लिखा है 3 आनास एंड 6 पैसे, तो ये है 3 आना 6 पैसे का स्टैम्प। तो तब पैसा भी चलता था। इस पर देखिए क्या लिखा है, इस पर लिखा है 9 पाइस यानी कि 9 पाई। आपने कभी अपने बड़ों को यह बोलते हुए सुना है कि मैंने पाई पाई करके ये पैसे कमाए हैं, पाई पाई जोड़कर? वो इसलिए क्योंकि आज़ादी से पहले जो पैसे चलते थे वो पाई होते थे, तो पाई पाई जोड़कर ही तो पैसे बचेंगे। तो इसलिए यहाँ पर जो ये स्टैम्प है ये है 9 पाई का। तो हमने देखे ये सारे स्टैम्प्स आज़ादी से पहले के। तो दोस्तों हमने आज़ादी से पहले से लेकर उसके बाद तक के सारे स्टैम्प्स देखे। सारे तो नहीं, उनमें से कुछ कुछ स्टैम्प्स हमने देखे। तो हमने उनमें क्या खास नोटिस करा, आइए कुछ खास बातें मैंने देखी वो हम भी देखते हैं। सबसे पहले देखिए जो स्टैम्प्स थे उनमें से कई सारे स्टैम्प्स पे कुछ खास लोगों की तस्वीर थी, मतलब पीपल। तो सबसे पहले देखिए जैसे कि ये स्टैम्प जो था इस पर थी पृथ्वीराज चौहान की तस्वीर, यानी कि जो हमारे राजा थे आज़ादी से बहुत 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 साल पहले। उसके बाद ये तस्वीर जो इसी साल के स्टैम्प की है उस पर एक राजयोगिनी की तस्वीर है, यानी कि जो योगा करती हैं। एक स्टैम्प पर मीना कुमारी की तस्वीर थी और इस स्टैम्प में है महात्मा गांधी। ऐसे ही कुछ स्टैम्प्स ऐसे थे जिनमें जगहों की तस्वीर थी, यानी कि प्लेसेस की। जैसे कि ये स्टैम्प पर कलिकता यूनिवर्सिटी की तस्वीर थी।
इस स्टैम्प पर क्राफ्ट म्यूजियम की और इस स्टैम्प पर एक मंदिर की। उसके अलावा कुछ स्टैम्प्स पर थी कुछ जगह की खास तस्वीर, वहाँ की जो खासियत है, जैसे कि ये कालबेलिया नृत्य की तस्वीर जो कि राजस्थान का फेमस डांस है। उसके अलावा ये मधुबनी पेंटिंग जो कि मिथिला की खास पेंटिंग होती है। उसके अलावा कुछ स्टैम्प्स पर कुछ खास दिनों की भी तस्वीर थी, जैसे कि ये तस्वीर है भारत जब आज़ाद हुआ तो तिरंगे की तस्वीर और उस पर लिखा है 15 अगस्त 1947, क्योंकि उसी दिन भारत आज़ाद हुआ था। उसके अलावा ये जो स्टैम्प था इस पर लिखा था जनवरी 26, 1950 रिपब्लिक ऑफ इंडिया, क्योंकि उस साल पहली बार भारत में गणतंत्र दिवस मनाया गया था। ये जो स्टैम्प था इस पर एक बच्चा बना था और ये स्टैम्प स्पेशली बना था बाल दिवस के लिए, यानी कि चिल्ड्रंस डे के लिए। इस स्टैम्प में ये जो इसी साल का स्टैम्प है, इसमें जो है भारत और बांग्लादेश के कुछ स्पेशल जो बिल्डिंग्स हैं उनको दिखाया गया है और उस पर लिखा है 50 साल पूरे हुए हैं भारत और बांग्लादेश की दोस्ती को, इसीलिए ये स्टैम्प बनाया गया। तो हमने देखा कि कुछ स्टैम्प पे कुछ लोगों की तस्वीर थी, कुछ पे कुछ जगह की, कुछ पे उस जगह की खासियत की, तो कुछ स्टैम्प्स पर थे कुछ खास दिन। क्या आपने इनके अलावा कुछ चीज़ें देखी स्टैम्प्स पर? तो अगली बार जब आप कोई स्टैम्प देखें तो ज़रूर देखना कि क्या उस स्टैम्प पर लिखा है कि वो कितने पैसे का, कितने रुपए का स्टैम्प है और उस स्टैम्प पर भला किसकी तस्वीर है। क्या आपको इतने सारे स्टैम्प्स देखकर मज़ा आया? आपको सबसे ज़्यादा कौन सा स्टैम्प पसंद आया? अगली बार ज़रूर देखना अगर आपको कोई चिट्ठी मिले कि क्या उस पर कोई स्टैम्प है। जितने भी स्टैम्प्स की तस्वीर थी वो ली गई है postage stamps.government.in की साइट से।